सात संगत जी प्यार से कहना धन अंकार जी। सात संगत जी आज का टॉपिक कहे अवतार गुरु ही रब है। सात संगत ये जब एक ब्रह्मज्ञानी संत अपने उस जीवन से ब्रह्म ज्ञान लेता है तो सत्संगत जब हम वो अवस्था का ध्यान करें कि जब हम इस मिशन से नहीं जुड़े थे, जीवन में सतगुरु की कृपा नहीं हुई थी, तब सत्संगत हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि क्या कभी भगवान के भी हमें दर्शन हो सकते हैं, क्या जीते जी प्रभु के दर्शन पाए जा सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ग्रंथ पढ़ रहे थे, गीता भागवत सब पढ़ रहे थे, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि प्रभु कैसे मिलेंगे और प्रभु के दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे। लेकिन साथ संगत हम भाव बनाएं थोड़े से तो ये अपने चरणों से लगा लेता है। तो जब एक जिज्ञासु भगत होता है, प्रेम होता है, वो अरदास करता है, प्रार्थना होती है और गुरु रीझ जाता है तो जीवन में आ जाता है और फिर ऐसी क्रांति जीवन में आती है प्यारी सात संगत कि जिस दिन ज्ञान मिलता है, जिस दिन इसके दर्शन होते हैं सत्संगत, एक ऐसा आनंद कि उसको बयान नहीं किया जा सकता कि मैंने प्रभु को देख लिया है, मैंने रब को देख लिया है, मैंने रब के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। और सत्संगत ग्रंथों में महापुरुषों से हमने ये भी सुना प्यारी सात संगत कि प्रभु के दर्शन, प्रभु के अलावा और किसी के अंदर इतनी समर्थता, इतनी ताकत नहीं है कि इस प्रभु के दर्शन करवा सके। स्वयं निरंकार प्रभु साकार रूप में आता है, सतगुरु रूप में, तभी ये संभव हो पाता है। आप देख लीजिए सात संगत कि वो अर्जुन के समय में भगवान जी कृष्ण रूप में, वो कृष्ण जी के शरीर के रूप में आकर के उन्होंने दर्शन दिए, अपना रूप दिखाया और फिर अर्जुन ने उस बात को बयां किया, प्रभु अब तुझे दाएं से प्रणाम, तुझे बाएं से प्रणाम। तो यहाँ भी ये बात कि कहे अवतार गुरु ही रब है, कि जो वो सामने साकार में खड़ा है वही रब है। उसी रब ने दर्शन दिखा दिए, देख मैं चारों तरफ हूँ, मैं तेरे दाएं भी हूँ, तेरे भीतर भी हूँ, तेरे बाहर। ऐसी कृपा सात संगत, ऐसा आनंद। उसके बाद भी जितनी बार सत्संगत, वही भागवत गीता के अंदर प्रभु ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, कि हे भरत श्रेष्ठियों, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भारत, हे पार्थ, कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब इंसान इंसानियत भूलता है, इंसान का इंसान बैरी हो जाता है, पूजा पाठ, भगवान के प्रति विश्वास कम होने लगता है, तब मैं इस रूप में प्रकट होता हूँ और अपनी इस ज्ञान को फिर प्रकट करता हूँ। तो सत्संगत यहाँ पर यही बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं, और किसी में ऐसी ताकत नहीं कि रब के दर्शन करवा सके, रब के साथ एकमिक कर सके, हमारे जीवन की दिशा को बदल सके। और सत्संगत इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, मतलब अगर गुरु के दर्शन, गुरु की शरण जाना है और रब के दर्शन करने हैं तो हमें करना क्या पड़ता है। सत्संगत जब भगत के मन में समर्पण और जिज्ञासा होती है कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो सत्संगत कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। बाबा बुल्ले शाह के मन में बात आई कि मैंने प्रभु के दर्शन करने हैं, तो सत्संगत अपने गुरु से बोला, तो गुरु जी ने बोला, बाबा बुल्ले शाह जी के जो गुरु हैं वो खेतों में काम करते थे, वो बोला सुबह खेत पे आ जाना। बुल्ले शाह जी खेत में पहुंचे, क्या करना पड़ा सत्संग, पूछा मेरे को प्रभु के दर्शन करवाइए। तो उनके गुरु जी ने बोला कि बुलिया रबदा की पाना इधरों पुटना और इधरों लाना। तो वो उस टाइम वो लगा रहे थे चावल की जो पौध लगाते हैं, ये एक उखाड़ रहे थे, एक लगा रहे, कह रहे इतना ही काम है, बस हमें केवल गुरु के चरणों में सर झुकाना है सत्संगत, बस इतना ही करना है, उसके बाद इसकी कृपा हो जाएगी, फिर ये हमें संभाल लेगा, फिर हमें रमे राम के दर्शन भी होंगे और उसके बाद का हमारा जीवन कैसा होगा वो भी सच्चे पातशाह आज माता सुदीक्षा जी बता रहे हैं कि सेवा सत्संग सिमरन करते रहना है।
समर्पित भाव से संगत में जाना है, निराकार प्रभु के आनंद में रहना है, चैतन्यता में रहना है कि अब मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी, एक संत की, एक महापुरुष जो गुरु ने बना दिया, वो सेवा करनी है। उस रूप में सारे मानव मात्र की सेवा करनी है। वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा परिवार। ऐसा सा संगत भाव आ जाता है ब्रह्मज्ञानी संत के हृदय के अंदर, ऐसी अवस्था बन जाती है प्यारी सत्संगत। तो आओ सत्संगत शुक्राना करें और कभी मन में ये संशय ना लाएं और सारे संसार को ये संदेश दें अपने कर्म रूप से कि हमारा गुरु ही प्रभु है, परमात्मा है, रब है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बुलेखा नहीं। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।